हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो जैसे कि आप रीड कर सकते हो इस क्वेश्चन में, जो मिड पॉइंट है आपका लाइन सेगमेंट ए और बी का। सो लेट मी ड्रॉ अ फिगर फॉर यू गाइस। तो ए और बी से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है जहां पे बी के कोऑर्डिनेट्स -2 एंड 0 और ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा आपको -10 और 4 बोला हुआ है। ठीक है, अब इसके बीच में आपको एक पी नाम का मिड पॉइंट गिवन है। लेट से ये पी वो है जिसका मिड पॉइंट आपको गिवन है। तो यहाँ पे ये जो पी, इसको इसने मिड पॉइंट बोला है। तो अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट निकालना चाहूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला से, सो यू नो इट इज -10 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और ये 4 + 2 में, मतलब 4 और 0 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसका पी कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई ले लेता हूँ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट लूंगा और मैं इसी कैलकुलेशन को अगर सॉल्व करूं तो इजीली जो p का वैल्यू आएगा, दिस इज -10 -2 इज -6, -2 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो ये मिल जाएगा आपको कुछ ऐसा। और 4 + 0/2 इज नथिंग बट बेटा 0। तो जो p का मिड पॉइंट आएगा, यानी इस ab का जो मिड पॉइंट हमारा भी आपको दिख रहा है, वो आ गया है -6 और। अब क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला है कि ये जो मिड पॉइंट है ये लाई करता है एक दूसरी लाइन पे भी। तो मैं इसके सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। उसने क्या बोला है, एक लाइन आपके पास और है सी और डी नाम की, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको -4 और y प्रोवाइडेड है, और c कोऑर्डिनेट इसका -9 और -4 है। उस पे भी ये p लाई करता है जिसका वैल्यू भी -6 और 2 है। ठीक है, अब अगर ये इस पे भी लाई करता है तो डेफिनेटली ये इसको किसी ना किसी रेशो में ब्रेक करेगा। तो जब रेशोज आपको अननोन पता होते हैं, जब पता ही नहीं होते हैं, सो व्हेन दी रेशोज आर अननोन, तो आप उनको एज्यूम करते हो कि वो k:1 रेशो में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और इस लॉजिक से अब आपको यहाँ पे रेशो भी देना है और y का वैल्यू भी देना है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसमें अगर सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करें, सी, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूं तो आप लोगों को रूल यहाँ पे पता है क्या होता है। p यानी इस x का जो कोऑर्डिनेट -6 जो मैं लिख रहा हूँ किसके इक्वल होगा, k इंटू -4, यानी -4 इंटू k, और 1 इंटू -9, यानी 1 इंटू -9। ये प्लस में होता है और ये साइन आपका k+1 एज इट इज आ जाता है। अब अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँ, मैं इसको यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई ले जाऊँ, तो -6 इंटू के इज -6k, -6 इंटू 1 इज -6, और ये आपका हो जाएगा -4k -9। अब अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे स्विच कर दूं तो -4 आपका प्लस हो जाएगा, और -6 में से अगर 4 जाएगा तो -2k बचेगा। वहीं सेम वे ये -9 है, अगर ये -6 इधर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और जो यहाँ से k का वैल्यू आया वो आपको मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे k की वैल्यू आ चुकी है 3/2। तो पहला लॉजिक तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, जैसे ही आपके k का वैल्यू आ गया, अब हमारा सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू ऑफ y भी देना है। तो वैल्यू ऑफ y अगर देना है तो अब इसके y कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो फॉर्मूले में अब यहाँ 2 आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू k इंटू वाई, एंड दिस इज 1 इंटू -4, तो ये -4 ही होगा, और नीचे आपका k+1 ही आ जाएगा बेटा। अब आप इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगर, तो दिस इज योर
2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू ky माइनस 4। ठीक है, k की वैल्यू अगर मैं यहाँ 3/2 को पुट कर दूं तो यू कैन से ये 2 से 2 कैंसिल, ये सिर्फ 3 बचा, ये 2 बचा, दिस इज ऑल्सो 3/2 इंटू वाई माइनस 4। ये 3 प्लस 2 आपका 5 होता है, तो ये 3y/2 ये आपका प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस का 5 है आपका, इसको ऐसा लिख देते हैं, पहले इस पूरे को मैंने लिख दिया -4, और ये 3 + 2 आपका 5 आया। जब ये वैल्यू इधर स्विच करेंगे हम, तो डेफिनेटली यू विल गेट 3y इज इक्वल्स टू माइनस इधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, ये डिवीजन में 2 अभी भी है, 3 से 3 कैंसिल और y का वैल्यू आया 6। सो होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सीबीएसई में पूछा गया प्रॉब्लम है, आपसे दो चीजें पूछी थी, आपने y का वैल्यू भी दे दिया और आपने यहाँ वो रेशो भी दे दिया जो आपको चाहिए था, यानी रेशो हमारा आया है यहाँ से k की वैल्यू 3:2 है, तो द रेशो इज इसके हिसाब से 3 ratio. So hopefully the question is clear to you.